छोड़ेंगे तो? हमारी औरत किसी से फंस गई तो हम उसको रखेंगे? आप ही बताइए। नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हम 10,000 रुपया महीना उसको देंगे। मतलब आपके हिसाब से फैसला गलत है? गलत है ना। आपके हिसाब से गलत है ना? लड़कों को भी तो मिलना चाहिए। कोई लड़के को क्या मिलेगा? अरे भैया उससे तलाक लिया गया, वो भी तो बेचारा आप कुछ दूसरी लड़के को भी 10,000 मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए इस तरह का। लड़के ने तलाक दिया तो उसको भी 10,000 मिलना चाहिए। अरे वो दिया नहीं है, उससे प्रेशराइज किया गया है। वो दिया कहाँ है? वो तो राजी था, मियाँ बीबी राजी थे, लेकिन कोई घर वालों ने या उसके घर वालों ने। बहरहाल जो भी मुद्दा है, लेकिन तलाक तो हुआ ना, लड़की को गुजारा भत्ता तो मिलेगा ना। देखिए अगर जब हुआ, एक तो जबरदस्ती लिया गया किसी का, मतलब किसी को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें तेलंगाना के केस पर यह सुनवाई हुई है और ये कहा गया है कि अब मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स के बाद 10,000 रुपये गुजारा भत्ता पति की ओर से मिलेगा। देखिए ये तेलंगाना का मामला था, वहाँ के हाई कोर्ट के केस ट्रांसफ़र हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक पति पत्नी का जो मामला था उस पर फैसला दिया है, ना कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज। गलत है ना कि नहीं है? 10,000 रुपया महीना भी हम दें और वो दूसरे मर्द से अपना टाइम भी पास करें। हम आपको भरोसा नहीं अपनी वाइफ पे? नहीं। अपनी वाइफ पे भरोसा? चलिए खैर, ये तो थी बनारस की जनता। बेरोजगार अगर आदमी है तो सरकार की देन है। सरकार लोगों का रोजगार बढ़ाना नहीं चाहिए। सरकार को ही लपेटे ले रहे हैं। अरे क्यों नहीं लपेटेंगे? सरकार नया नया कानून लेके आती है, इसमें कौन परेशान होता है? सबसे ज़्यादा जो भी कानून लेके आते हैं सब मुसलमानों पर। 10,000 रुपया महीना भारी पड़ रहा है। अरे क्यों नहीं भारी पड़ेगा? 10,000 रुपया महीना हम कहाँ से लिया के देंगे? हमको 100 रुपया महीने का, अरे हफ्ता मिलता है 100 रुपया, हम 10,000 कहाँ से लिया के देंगे? क्या लग रहा है, महिलाओं पर दबाव बनेगा? लड़के पक्ष पर दबाव बनेगा? बेशक दबाव बनेगा। लड़के पक्ष पर तो पहले भी दबाव बना है। ट्रिपल तलाक का जो कानून आया सीधे सीधे लड़के पक्ष पर दबाव बना, फिर ये कानून आ गया, फिर लड़के पक्ष पर दबाव बना। तो फैसला कोई भी हो उसमें पीड़ित दोनों हो सकते हैं, केवल लड़की पीड़ित नहीं होती, लड़का भी पीड़ित हो सकता है। तो उसके भी पक्ष को देखा जाए। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आया ऑर्डर तो क्यों मच गई धार्मिक संगठनों में खलबली? सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता लेने का हकदार ठहराया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों में हलचल मच गई है। जमीयतुल उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है जो कोर्ट के इस फैसले का अध्ययन कर आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। इसके अलावा भी कई मुस्लिम मौलवी और संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है। कुछ कहना है कि कोर्ट का ये फैसला शरिया कानून में दखल है और मर्दों के साथ नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए अब कितना राहत भरा है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना कितना उचित है? जनता इस सुप्रीम फैसले को कैसे देखती है और हो रहे विरोध पर क्या कहती है? धर्म की आड़ में कानून से बचना कितना सही है? आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना के साथ कैमरामैन इरशाद अहमद की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जय देश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के जलालीपुरा इलाके में। आपको बता दें कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अब गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए अब मुस्लिम समाज में भी काफ़ी हलचल फैल गई है, वहीं सियासत पारा भी तेज़ हो चुका है, वहीं अलग अलग लोगों की राय आना शुरू हो गई है। इसीलिए आज हम मुस्लिम समाज के लोगों से भी राय लेने यहाँ पहुँचे हैं और उनसे ये जानेंगे कि क्या तलाक के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलता था, और अगर नहीं मिलता था तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है अब कि जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको अब 10,000 कम से कम 10,000 रुपये महीना मिलना चाहिए गुजारा भत्ता, वो फैसला कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वाराणसी की जनता किस नज़रिए से देखती है? इन सारे चीज़ों पे हम आज चर्चाएं करेंगे। ऐतिहासिक फैसले के बाद अब हम बनारस की जनता से राय लेते हैं कि क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 10,000 रुपये गुजारा भत्ता पति की तरफ से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुर्रा बंसारी है। क्या लग रहा है आपको इस फैसले के बाद? आपकी क्या राय है, महिलाओं को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जब तलाक हो गया तो पैसा मिलने का 3 महीना 13 दिन का उसमें प्रावधान है, तो वो तो खर्चा मिल जाता है। उसके बाद अब वो आज़ाद हो गई, वो फ्री हो गई, कहीं भी अपनी शादी कर सकती है, उसे घर वाले कर सकते हैं। अब जब तलाक हो गया तो अब उसका पैसा खाना हराम हो जाता है। मतलब आप
आपके हिसाब से पैसा नहीं लेना चाहिए? हिसाब से नहीं, हमारा जो पर्सनल कानून है उसके हिसाब से। हाँ। अच्छा, एक पक्ष जैसे लड़के पक्ष को पैसा देना है, लड़की पक्ष को पैसा लेना है, तो क्या लग रहा है कि किसी एक पक्ष के ऊपर दबाव तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि सिर्फ अगर मैं लड़की वाला बन के सोचूंगा तब तो ये सही है, अगर मैं लड़का वाला बन के सोचूंगा तो ये गलत है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अभी 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें तेलंगाना के केस पर ये सुनवाई हुई है और ये कहा गया है कि अब मुस्लिम महिलाओं को डिवोर्स के बाद 10,000 रुपये गुजारा भत्ता पति की ओर से मिलेगा? देखिए, ये तेलंगाना का मामला था, वहाँ के हाई कोर्ट के केस ट्रांसफ़र हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक पति पत्नी का जो मामला था उस पर फैसला दिया है, ना कि पूरे हिंदुस्तान के एक मुस्लिम समाज के ऊपर दिया है। ये उन दोनों लोग का व्यक्तिगत मामला था जो तलाक का था, उसमें कोर्ट ने उसके ऊपर 10,000 रुपया महीना देने का उस पर आदेश जारी किया। ये आदेश पूरे मुस्लिम समाज के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर से दिया भी है तो ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था कि अगर से हिंदुस्तान में बहुत सारे तलाक औरतों की तलाक होती है और सरकार ने हमारे जो सरकार वर्तमान सरकार ने 3 तलाक को लेकर हमारे शरीयत की जो तलाक कानून थी उस कानून को बदल दिया और बदल के 3 तलाक में जो है कि 3 महीने का तलाक उसको लाया। तो जब 3 महीने का तलाक लाया, जब तलाक हो गया तो सरकार ने कहा था कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उसको सरकार भी पेंशन देगी। तो पेंशन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है हम उनके आदेश का स्वागत भी करते हैं, लेकिन उस आदेश में हम निवेदन भी करते हैं कि इस आदेश को भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को देश में लागू नहीं करना, नहीं पूरे देश में लागू करे। माननीय ये आदेश जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विधवा को पेंशन मिलता है उस तरह से तलाकशुदा औरतों को भी पेंशन दिया जाए। 10,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट आदेश करे केंद्र सरकार को कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उसको 10,000 रुपया गुजारा भत्ता। पति को बाध्य नहीं किया जाए? पति देखिए हमारा जो शरीयती कानून है, तलाक दे दिया आपने, सजा तो हमें दे ही दिया है कि आप तलाक दिए तो जेल जाना है, तो तो सजा काटेगा कि जेल वो 10,000 रुपया देगा। चलिए, आपको क्या लग रहा है भाई कि तलाकशुदा महिलाओं को 10,000 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं? तलाकशुदा महिलाओं को अगर मतलब तलाक लिया किसने, दिया किसने? पति ने तलाक दे दिया, पति ने तलाक दे दिया। अक्सर कई सारी ऐसी तलाकशुदा महिलाएं देखने को मिलती हैं जो अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करती हैं, तो उनके लिए ऐतिहासिक फैसला आया है कि 10,000 रुपये गुजारा भत्ता मिलेगा पति की ओर से। देखिए, ये कहा गया कि तलाक तो जब होगा तो कोई भी पिटीशन दाखिल करेगा, ये तो दोषी केवल लड़कों को ठहराएगा। लेकिन तमाम ऐसी शादियां टूटते हुए हम लोगों ने देखा है कि जो कि लड़कियां की वजह से ही टूटती है। जैसे वो शादी हुई कोई वजह से, घर वाले या इधर के घर वाले वो चाह रहे हैं कि तलाक देने का अधिकार तो पुरुष को ही रहता है ना, जब मन हुआ तलाक 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 कह दिया। अधिकार होता है, लेकिन हर अधिकार का इस्तेमाल अपने मन से आदमी नहीं, कुछ उसको प्रेशराइज किया जाता है कि मतलब उसको घर वाले दिया है या लड़की के घर वाले ही दबाव बनाए कि नहीं आप तलाक दो। उसने तलाक दे दिया, उसके बाद पटिशन दाखिल कर दिए वो कि इन्होंने तलाक दिया है। तो ऐसे में क्या हुआ, तो जांच का विषय है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा देना ही चाहिए, देना चाहिए ये भी तो है। अगर कहीं वो लड़की ने ही दबाव बना के तलाक लिया है तो अब कौन देगा? मतलब लड़के ने, आपका कहना ये है कि लड़के ने तलाक दिया तब तो वो दे, और नहीं लड़की ने लिया तो ना दे? नहीं, अब उसको मिलना चाहिए, लड़कों को भी तो मिलना चाहिए। लड़के को क्या मिलेगा? अरे भैया, उससे तलाक लिया गया, वो भी तो बेचारा आप कुछ दूसरे, लड़के को भी 10,000 मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए इस तरह का। लड़के ने तलाक दिया तो उसको भी 10,000 मिलना चाहिए। अरे वो दिया नहीं है, उससे प्रेशराइज किया गया है। वो दिया कहाँ है? वो तो राजी था, मियाँ बीबी राजी थे, लेकिन कोई घर वालों ने या उसके घर वालों ने, बहरहाल जो भी मुद्दा है, लेकिन तलाक तो हुआ ना। लड़के, वो भी तो बेचारा आप कुछ दूसरे, लड़के को भी 10,000 मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए इस तरह का। लड़के ने तलाक दिया तो उसको भी 10,000 मिलना चाहिए। अरे वो दिया नहीं है, उससे प्रेशराइज किया गया है। वो दिया कहाँ है? वो तो राजी था, मियाँ बीबी राजी थे, लेकिन कोई घर वालों ने या उसके घर वालों ने, बहरहाल जो भी मुद्दा है, लेकिन तलाक तो हुआ ना। लड़की को गुजारा भत्ता तो मिलेगा ना। देखिए, अगर जब हुआ, जब एक तो जबरदस्ती लिया गया, किसी का मतलब किसी को एकदम मजबूर कर दिया गया। भैया तो स्टोरी में घुस गए। आप बताइए क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर दोनों प्राणी अगर इज्जत से रहे तो तलाक तो होगा ही नहीं करेगा। और तलाक कैसे होता है? घर में झगड़ा हो या पैसे की कमी हो, धंधा पानी ना, बेरोजगार हो, तभी तो तलाक होता है। बेरोजगार अगर आदमी है तो सरकार की देन है,
सरकार लोगों का रोजगार बढ़ाना नहीं चाहिए। सरकार को ही लपेटे ले रहे हैं। अरे क्यों नहीं लपेटेंगे, सरकार नया नया कानून लेके आती है, इसमें कौन परेशान होता है? सबसे ज़्यादा जो भी कानून लेके आते हैं सब मुसलमानों पर। 10,000 रुपया महीना भारी पड़ रहा है। अरे क्यों नहीं भारी पड़ेगा? 10,000 रुपया महीना हम कहाँ से लिया के देंगे? हमको 100 रुपया महीने का, अरे हफ्ता मिलता है 100 रुपया, हम 10,000 कहाँ से लिया के देंगे? क्या लग रहा है, महिलाओं का मांगना 10,000 रुपया गुजारा भत्ता गलत है? ऐसा है कि देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सम्मान देते हैं, इसलिए कि तमाम चीज़ों की बारीकी को देखने के बाद अगर अदालत ने ये निर्णय लिया है, लेकिन उसके पीछे जो हम लोगों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलमा हिंद है, इन्होंने एक बयान दिया है कि हम उस फैसले की समीक्षा करेंगे, उसकी बारीकियों को देखेंगे, कहाँ कमी रह गई। चूँकि हम लोग तो एक आम आदमी हैं, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं वो हमारे जो माननीय जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं या जमीयत उलमा हिंद के वकील हैं, उसकी बारीकियों को अदालत के समक्ष रखेंगे। हो सकता है कि अदालत अपने फैसले में कुछ बदलाव करे, पुनः विचार करे। चूँकि अभी देखा जाए तो ये फैसला एक पक्षा लग रहा है, क्योंकि तलाक में केवल लड़के का दोष नहीं होता, लड़की का भी दोष होता है। कितनी लड़कियों को हमने ऐसा देखा है, घर बैठना तो लड़की को पड़ता है ना। सुनिए, तो शादी हुई है और लड़कियां जाकर घर बैठ गई हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। मान लीजिए ससुराल गरीब मिल गया, या जब मान लीजिए सास अच्छी नहीं मिली, या किसी भाई से या किसी देवर से उसको दिक्कत है, वो जाकर बैठ गई कि हमें तलाक दोगे तब हम नहीं आएंगे। या फिर कभी ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप बड़ा दबाव बना देते हैं लड़के वालों पर कि अगर आपने तलाक नहीं दिया तो हम आपके ऊपर ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत सारा ऐसा मामला है कि ये सामाजिक पेचीदगी। इस फैसले से लग रहा है कि लड़कों पर दबाव बनेगा, लड़के पक्ष पर दबाव बनेगा। बेशक दबाव बनेगा, लड़के पक्ष पर तो पहले भी दबाव बना है। ट्रिपल तलाक का जो कानून आया, सीधे सीधे लड़के पक्ष पर दबाव बना, फिर ये कानून आ गया, फिर लड़के पक्ष पर दबाव बना। तो फैसला कोई भी हो, उसमें पीड़ित दोनों हो सकते हैं, केवल लड़की पीड़ित नहीं होती, लड़का भी पीड़ित हो सकता है। तो उसके भी पक्ष को देखा जाए। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आपको कितना सही लग रहा है? आपको सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सही लग रहा है कि लड़की? नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी औरत अगर किसी मर्द से फंस गई तो हम रखेंगे उसको, हम रखेंगे। भत्ता देना पड़ेगा 10,000, छोड़ेंगे तो? हमारी औरत किसी से फंस गई तो हम उसको रखेंगे? आप ही बताइए। नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हम 10,000 रुपया महीना उसको देंगे। मतलब आपके हिसाब से फैसला गलत है? गलत है ना? आपके हिसाब से गलत है ना जी? गलत है ना कि नहीं है? 10,000 रुपया महीना भी हम दे और वो दूसरे मर्द से अपना टाइम भी पास करे, तो हम चुतिया को आपको भरोसा नहीं अपनी वाइफ पे? नहीं अपनी वाइफ पे भरोसा? चलिए, खैर ये तो थी बनारस की जनता, ये थी एक यही तो ये थी वाराणसी की जनता जिसने सुप्रीम कोर्ट के आए 10 जुलाई पर ऐतिहासिक फैसला, जो कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का जो आदेश है, उस पर इनकी मिली जुली राय थी। कुछ का कहना है मिलना चाहिए, कुछ का कहना है नहीं मिलना चाहिए, इससे लड़के पक्ष पर दबाव बनेगा। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना के साथ कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।